सो दोस्तों हमारा सेशन नंबर 13 फॉर इन लूप हमारा, और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं फॉर इन लूप हम लोग ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसा ये होता है। तो सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो लेट कॉन्स्ट इज इक्वल टू लेट नहीं कॉन्स्ट ही करता हूँ। सो कॉन्स्ट कुछ भी बना लेते हैं, आइटम्स या फिर डिटेल्स, ठीक, नेम जॉन ऐसा कर देते हैं, कॉमा एज 17, डिग्री या एजुकेशन कुछ भी कर दो यार, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन पोस्ट ग्रेड ऐसा कर देते हैं, पोस्ट ग्रेड ऐसा कर देते हैं। और पिन कोड जरूरी नहीं कि आप ये करो 250005 ऐसा या 0001 ऐसा कर देता हूँ। और एज 17 है तो नंबर रहने देते हैं, स्ट्रिंग में नहीं डालते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। हमने एक वो क्रिएट कर दिया है, वी हैव क्रिएटेड अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेम स्ट्रिंग है, एज नंबर है, एजुकेशन स्ट्रिंग और पिन कोड हमारा नंबर है, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट मतलब इसको पार्स करना चाहते हैं। पार्स मतलब इसका मतलब ये है कि हम इसको ट्रैवल करना चाहते हैं। वी वांट टू सी दिस फॉर लूप के माध्यम से। तो फॉर एक्स इन डिटेल्स, ठीक है ना, फॉर एक्स इन डिटेल्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम लोग कोड लिख देते हैं, फिर आपको बताता हूँ कर क्या रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो console डॉट लॉग और डिटेल्स, और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, ठीक है। और ये हम कर देंगे, और यहाँ पे आप देखना तो ये पूरा का पूरा ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपने इसका की दे दिया नेम, उसकी वैल्यू दे दी जॉन, की दे दी एज, उसकी वैल्यू दे दी 17, की दे दी एजुकेशन, उसकी वैल्यू दे दी पोस्ट ग्रेड, की दे दिया पिन कोड और उसकी वैल्यू दे दिया ये। अब जब भी हम फॉर एक्स इन डिटेल ऐसा लिखते हैं तो एक्स के अंदर डिटेल की सारी कीज आ जाती हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जब भी हम ऐसे लिखते हैं फॉर एक्स इन डिटेल करके, तो एक्स के अंदर सारी की सारी डिटेल्स की जो है कीज आ जाती हैं। कीज मतलब नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पे console डॉट लॉग डिटेल्स एक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब जैसी डिटेल्स और एक्स एक्स मैंने बताया एक्स के अंदर उसकी वो आ जाती है, कीज आ जाती हैं। तो सबसे पहले की आएगी नेम, ठीक है, उसके बाद की आएगी एज, उसके बाद की आएगी एजुकेशन, उसके बाद की आएगी पिन कोड। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सारा का पूरा ये यहाँ पे प्रिंट हो गया एक तरह से, या डिस्प्ले हो गया, कंसोल में आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं अपने फॉर इन लूप का। बिल्कुल इसी तरह से आप एरेज में भी यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉन्स्ट एरे क्रिएट करी, और कोई भी एरे क्रिएट कर दो, 15 14 56 78 98 45 32 14 45 45 डाल चुके हैं, नहीं 45 डाल चुके हैं, यस 49 कर देता हूँ, और 65 ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है ना। सो हमने एरे क्रिएट कर ली कोई। एरे की जगह कुछ और भी कर देते हैं, नंबर कर दे, कुछ और कर दे, क्या कर दे, ओके ठीक है, ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो हम इसको भी कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट और एरे मतलब दे आर सेम, राइट। सो फॉर एक्स इन एरे, तो यहाँ पे क्या आएगा, console डॉट लॉग एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा सर, ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, देख रहे हो आप, ये क्या शो कर रहा है, बताता हूँ। देखिए क्या है, जैसा आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्स के अंदर कीज आ रही है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे भी आपको एक्स डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे भी आपको console डॉट लॉग एक्स, हम देखते हैं एक्स क्या है एक्चुअली में, उससे क्या है कि अपने को डिटेल समझ में आ जाएगी, मजा आएगा। तो देखो, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैंने आपको हमेशा बताया है कि यार एक्स के अंदर कीज आ जाती हैं। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले एक्स के डिटेल की क्या है, नेम। तो आप देख रहे हो सबसे पहले एक्स के अंदर नेम गया, और फिर यहाँ पे डिटेल एक्स मतलब जॉन डिस्प्ले हो गया, फिर एक्स के अंदर एज गया, नेक्स्ट की, फिर उसकी वैल्यू 17,
फिर नेक्स्ट की है एजुकेशन, एक्स के अंदर एजुकेशन गया, फिर उसका पोस्ट ग्रेड आ गया, फिर नेक्स्ट की है पिन कोड, और पिन कोड 25001 आ गया। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे की आती रहेगी एक्स के अंदर, और वो डिटेल एक्स अगर हम कर देंगे तो वो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू शो कर देगा। बट आई होप आपको समझ में आ गया कि जिसके अंदर कीज आ रही है। अब आप बोलोगे सर एरे के अंदर की कैसे आ रही है? एरे के अंदर तो कोई की है ही नहीं, आपने डायरेक्टली वैल्यूज डिफाइन कर दी है 14, 56, 78, 98 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कीज जो है बताने की जरूरत नहीं होती है एरेज के अंदर। जो आपका पहला लेटर, जो आपका पहला चीज है, आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, जो आपका पहला एलिमेंट है ना, ये वो 0th लोकेशन पर होता है। याद रखिएगा एरेज के अंदर 0th लोकेशन पर होता है ये। तो 0th लोकेशन पर है तो इसकी की 0 है। 56 फर्स्ट लोकेशन पर है, इसकी की 1 है। ये 78 सेकंड लोकेशन पर है, इसकी की 2 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो कीज आ रही हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आ रही है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे आ रही है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एरे जब भी आप डिफाइन करते हो तो आपको की बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्टली आपको पता होता है या इसमें डिफाइंड होता है कि भाई पहला लेटर, जो आप पहला एलिमेंट दे रहे हो वो 0 पर है, दूसरा 1 पर है, तीसरा 2 पर है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगी। और यहां पर अगर मैं ये भी करा दूं console डॉट लॉग, ठीक है, हमें की पता चल गई। अब मैं यहाँ पे एरे और स्क्वायर ब्रैकेट एक्स कर दूंगा तो मुझे फिर इसके एलिमेंट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखो 0 पर 14, 1 पर 56, 2 पर 78, 3 पर 98, 4 पर 45 एंड सो ऑन। आई होप ये बात भी आपको दिख रही होगी। तो इस तरह से हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं पूरी तरह से, या किसी भी एरे को देख सकते हैं पूरी तरह से फॉर इन लूप के माध्यम से। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसका कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एरे के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, या एरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है, या फिर एरे के सारे एलिमेंट्स को बताना है कि कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। ठीक है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपने कॉन्स्ट एरे तो क्रिएट करी हुई है, तो मैं फिर इसी को यूज कर लेता हूँ। ठीक है ना, एरे को यूज कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया फॉर आई इन एरे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई होगा वो फिर उसके अंदर कीज आती जाएंगे 0 1 2 3 करके ऐसा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहता हूँ, लेट अस से हम यहाँ पर एक कोई नंबर बताए थे, लेट बी इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, सभी नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट सी इज इक्वल टू 0। सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई और ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई एरे आई, ऐसा हम करना चाहते हैं। तो हम सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और हम सी करना चाहते हैं, सी इज इक्वल टू सी प्लस एरे आई, ऐसा करना चाहते हो आप। ठीक है, तो और फिर बाद में आप एंड में console डॉट लॉग बी एंड सी कर सकते हो। ठीक है ना, आप कर सकते हो कोई सम ऑफ एरे या एलिमेंट ऑफ एरे इज, ठीक है, आप क्या करो, सम क्या है सी के बराबर, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट इज बी। ठीक है, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज बी, राइट। आई होप ये सही है। इसको प्ले कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। प्रोडक्ट तो काफी बड़ा आएगा लेकिन सम भी ठीक है। ठीक है, सम ऑफ एलिमेंट्स आ गए, सबको हमने ऐड कर दिया, आ जाएगा। और प्रोडक्ट तो काफी बड़ा आना ही था। ठीक है, अब आप ऐसे ही किसी में देखना चाहते हो भाई कौन सा रियल है, कौन सा सॉरी कौन सा इवन है, कौन सा ऑड है, तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है ना, सो कॉन्स्ट एरे तो ऑलरेडी डिफाइंड है। और हम बार बार आई यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बार बार आई यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट ठीक है, हम अलग अलग यूज कर लेते हैं। फॉर, चलो एक्स यूज कर लेते हैं, फॉर एक्स इन एरे, ऐसे कर दिया हमने। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। ठीक है ना, कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। सो इफ कंडीशन यूज करने वाले हैं, इफ एरे एक्स, ठीक है ना, परसेंट 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 2 से डिवाइड होने पर इसका रिमाइंडर 0 है, 0 के बराबर है, देन console डॉट लॉग हम क्या प्रिंट करा देंगे, क्या शो करा देंगे,
एरे एक्स इज इवन नंबर, ठीक है ना। और इसी को पूरा कॉपी करके एल्स में डाल देंगे, एल्स एरे एक्स इज ऑड नंबर, ठीक है ना। ऐसे करके डाल दो, खत्म करो, और क्या, इस पूरे को हम हटा देते हैं, इसकी की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। ये तो बार बार फिर एग्जीक्यूट ही होता रहेगा, इसको भी हटा देता हूँ। तो इस तरह से आप काफी कुछ कर सकते हो। मैं देखता हूँ सही आ रहा है कि नहीं। लेट्स सी, कोई परेशानी तो नहीं। देख लो 14 इवन, 56 इवन, 78 सब इवन है, 45 ऑड है, 32 इवन है, 14 ये देखो, अब तो पूरा पूरा इस तरह से डिस्प्ले हो गया या कंसोल में आ गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फॉर इन लूप को देख सकते हो। याद रखिएगा, एक्स जो भी हम लिखते हैं यहाँ पे, उसके अंदर हमारी कीज आ जाती हैं। और एक और बात, हम ये एरेस के अंदर की हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने आपको बताई, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका हम काफी यूज करने वाले हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग फॉर ऑफ लूप देखने वाले हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर भी ऐसे यूज कर सकते हैं एरेस को देखने के लिए, बट वो भी थोड़ा डिफरेंट है। तो चलेंगे आगे और यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग फॉर ऑफ लूप को देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।